बच्चों अभ्यास 7A खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 7B। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके सामने। ठीक है, चलिए इन दोनों को पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है एक रेखा खींची और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। यानी कि एक रेखा खींचनी है और अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD का कोई भी एक अक्षर का नाम लिख देना बस। ठीक है, एक रेखा खींची है तो एक रेखा हमें खींच दी, नहीं हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है ना, तो एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर यानी कि छोटा सा कोई भी अक्षर ले लो। तो हमने ले लिया एन, बस उसका नाम लिखिए, हमने नाम लिख दिया एन, बस ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटा सा अक्षर यानी छोटा सा हमने ले लिया NMABCD कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये सेकंड वाला भी देख लेते हैं। अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखा को बोध होता हो। यानी कि अपने आसपास में कोई ऐसी वस्तु का नाम लिखिए जिससे लाइनें हो सके यानी कि रेखा हो सके। ठीक है, तो पहली सबसे पहले आपकी होगी पटरी, पटरी। दूसरी दूसरी होगी श्यामपट, श्यामपट। ठीक है, और तीसरी कौन सी होगी? तीसरी आपको कोई एक तार ले लीजिए, बस ये हो गया। और भी आगे ले सकते हैं, बस 3 बताया था तो हमने आपको 3 बताए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को पढ़ते हैं। रेखा और किरण में चित्र खींचकर स्पष्ट करें। रेखा और किरण है, उन दोनों में हमें अंतर चित्र खींचकर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेखा और किरण। तो सबसे पहले रेखा क्या होती है? रेखा, ये होगी रेखा। ठीक है, रेखा हमेशा दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना, रेखा दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, इधर से भी बढ़ाई जा सकती है और इधर से भी बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें चित्र की, ये होगी रेखा। ठीक है, अब बात करें हम लोग किरण की। तो किरण क्या होती है? किरण का एक अंत बिंदु होता है। यहाँ से जैसे सूरज ही है तो सूरज से निकलती हमारी पृथ्वी की तरफ चली जाती है कि नहीं, क्या चली जाती है? तो किरण कभी भी वापस नहीं आती है बल्कि एक ही ओर चली जाती है, तो इसे कहते हैं किरण। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं किरण। तो किरण का एक अंत बिंदु होता है और एक प्रारंभिक बिंदु होता है, और रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, दोनों प्रारंभिक बिंदु, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ, ये होगी रेखा और किरण। ठीक है, देखिए अब ये देखते हैं, ये वाला चौथा। दिए गए प्रारंभिक बिंदु A और एक अन्य बिंदु B से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। बिंदु A और B यानी कि एक बिंदु हो गया A और एक हो गया B, तो इसे मान लिया A और इसे मान लिया B। ठीक है, अब B से होकर जाती हुई एक किरण यानी कि मान लो ये B है तो यहाँ से किरण चलेगी इधर की तरफ, क्या होगी? किरण। बस ये हमें पूरे एक चित्र बताना था, तो बस हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर होगी खत्म। चलिए बच्चे मिलते हैं, दस्ते अभ्यास 7 में।